नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंजय सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल STB टीचिंग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से NCERT एक्सरसाइज। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे व अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने कोर्स का रिवीजन कर रहे होंगे। जो डेली हमारी क्लास आती है उसको देख के रिवीजन भी करते होंगे। तो इसके पिछले क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हमने जो है वो पिछले वीडियो में कवर कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है मगर आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो ये कहता है कि अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, तो दूर के विजन को देखने के लिए, उसे सही करने के लिए उसे लेंस की ज़रूरत पड़ रही है जिसकी पावर ये है। ठीक है, और क्या है कि फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? अच्छा, फोकल लेंथ पूछिए और क्या है ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। अच्छा, दोनों जगह की फोकल लेंथ पूछिए। ठीक है, दोनों लेंसेज की देखिएगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f। ठीक है, 1/p, सॉरी 1/p। ठीक है, 1/p, p का मतलब पावर। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ अगर हम निकालें, इसकी फोकल लेंथ अगर हम निकालें तो क्या होगी हमारी? 1/ -5.5 डायोप्टर्स होगी। ठीक है, तो इसको करें इक्वल टू 1/-5.5 डायोप्टर। ठीक है, इसको अगर हम कट करें तो क्या आएगा हमारा? ये पहले तो नेगेटिव में आएगी 0 ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा? इसका जो आंसर होगा लगभग 0.18 -0.18 मीटर होगा। ठीक है, मीटर। अब इधर क्या है हमारी फोकल जो पावर है वो कितनी है? इधर भी हमारा वही फॉर्मूला 1/p। ठीक है, इधर हमारी पावर क्या है? पॉजिटिव 1.5, तो 1/+1.5, तो ये क्या होगा हमारा? इसको अगर हम काटेंगे तो 0.666666 इस तरीके से आएगा, मगर 7 लिख लीजिए आगे क्यों 7 पे ख़त्म हो रहा है जाके। तो 0.667 मीटर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो फोकल लेंथ का हमारा जो फॉर्मूला है वो यही बनता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f। अब हमें निकालनी है यहाँ पर f, तो हमारा f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/पावर। ठीक है, 1/p। ठीक है, तो हमारी जो डिस्टेंस विजन की पावर आई है वो कितनी है? जो फोकल लेंथ है वो कितनी? -0.18 मीटर, और नियर विजन की हमारी ये है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट, वाह। मतलब भैया फार पॉइंट एक नॉर्मल आदमी का कितना होता है? इन्फिनिटी। इनका इन्फिनिटी -80 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब क्या है? इन फ्रंट ऑफ द आई व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? यू इस तरीके से समझिए जैसे हमारी कोई ये आँख है, कोई ये इस तरीके से हमारी कोई आँख है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें हमारा वैसे देखने की क्षमता भैया इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये देखेगी, बट हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 80 सेंटीमीटर। अब यहीं पे हमने उसका इन्फिनिटी पटक दिया कि भाई इससे आगे ये तो देख ही नहीं पा रही है। तो क्या है मतलब? हमारी वी जो है, वी कितनी है हमारी? जो है इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी, सॉरी -80। पोजीशन जो इमेज हमारी पहले इन्फिनिटी पर बननी थी वो अब कहाँ बन रही है? 80 सेंटीमीटर पे। 80 सेंटीमीटर ही हमारी इन्फिनिटी है, तो हमारी क्या हो जाएगी? वी हमारी क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी। ठीक है, यू हमारा क्या है? यू तो जो है वी हमारी -80, सॉरी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारी? यू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखा है ये नहीं पता है ना। ऑब्जेक्ट तो हमारा इन्फिनिटी से ही आ रही है लाइट रेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी पर है। ठीक, यू हमेशा माइनस में होता है, इसलिए
माइनस इन्फिनिटी। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। देखिए अब इन्होंने हमसे एक तो लेंस का नेचर पूछ लिया है और एक ऊपर से पावर पूछ लिया। पावर निकालें अब पहले। देखिए पहले यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब हमें पहले फोकल लेंथ निकालनी है हमारी। अब फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो 1/f=2 1/1/v-1/u। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इनकी वैल्यू रखें 1/f=1/-80, इधर प्लस 1/इन्फिनिटी। ठीक है भैया, इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू जब भी आ जाए तो जीरो होती है, जीरो। ठीक है, कभी भी 1/इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाए तो भाई कैसे क्या करना है कुछ सोचो ही मत, ज़ीरो रख दो उठा के इसकी जगह। ठीक है, इतना बड़ा ज़ीरो। ठीक है, अब क्या है हमसे, फोकल लेंथ हमारी हमें पता लग गई भाई, एफ बराबर 1/1/f हमारा 1/-80 है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। अब क्या है, पावर पूछिए। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f। अब आप क्या करोगे, बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे, भाई रख दिया हमने -80 उठा के। ऐसा नहीं है भैया, फोकल लेंथ तो है बट मीटर में है, ये मीटर में रखनी है हमें, और हमारे पास है क्या, सेंटीमीटर में। तो क्या है, हम इससे पहले 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, P= जो है, अब इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 0.8 -0.8। ठीक है, 1/-0.8 जो होगा हमारा ये है। ठीक, अब इसको अगर हम करें तो भाई क्या आएगा, इस तरीके से भाई हमारा आएगा 1.25 मीटर, सॉरी डायोप्टर भैया, ये तो लेंस की पावर है, मीटर में कैसे आएगी, ये तो डायोप्टर है। ठीक है, ये हमारी आ गई लेंस की पावर। ठीक है, अब व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। अब नेचर भैया ये देखो, माइनस है भाई, माइनस यहाँ भी लगेगा, ये देखो माइनस में है, माइनस तो इधर भी आएगा ना, तो भाई माइनस लग रहा है तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कौन सा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, बड़े आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेक अ डायग्राम। अच्छा, डायग्राम भी बनवा लिया इन लोग। अब क्या है, टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, नॉर्मल आदमी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब क्या, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखो भैया, अब पहले हम फालतू की बातें छोड़े, पहले हमें डायग्राम बनाए। इसमें हमारी जो आई है, इस तरीके की आप आई देख लीजिए, इस तरीके की कुछ आई है। ठीक है, अब ये आई है तो यहाँ पर लेंस है हमारा, ये सीलियरी मसल्स, और ये लेंस होल्ड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट से जो है रेज आई, रेज आई, और क्या हुआ भाई, हुसैन बोल्ट की तरह आगे भागती हुई निकल गई, ये इस तरीके से भागती हुई निकल गई। इमेज हमारी यहाँ पर बननी थी। अब क्या है, हमने लगाया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये देखो ये एक लेंस लगा दिया हमने। अब क्या हुआ, रेज आई, रेज आई, इसने करी थोड़ी डाइवर्ज, वो सॉरी कन्वर्ज, इसने करी थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी सी कन्वर्ज मार दी इसने। ठीक है, अब क्या कन्वर्ज है, अब इसने जो कन्वर्ज करी तो यहाँ पर कन्वर्ज हो गई हमारी रेस। इस तरीके का आपका कुछ डायग्राम है। ठीक है, देखो इसमें v -100 सेंटीमीटर, u -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, हमें 100 सेंटीमीटर क्यों भाई, 1 मीटर है ना यहाँ पे, तो वैल्यू तो एक जैसी रखनी पड़ेगी। 1/f की वैल्यू हमारी क्या आई, 1/v - 1/u। ठीक है, अब ये जो 1/u 1/v 1/100 है, माइनस का प्लस 1/25। ठीक है, तो वैल्यू हमारी जो निकल के आई वो कितनी आई, एलसीएम तो ले लें पहले। एलसीएम अगर हमने लिया तो 100
तो -1 + 4, तो वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो आई 3/100। अब ये बनवाई एफ की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो इसी का रेसिप्रोकल, तो वो आ गई हमारी 100/3। 100/3 हमें निकालनी है भाई। असली खेल तो हमारा हमें पावर का है ना। अब पावर हमें मीटर में चाहिए, ये हमारी सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर में चाहिए हमें फोकल लेंथ, तो हम इसकी 3 से वो कर दो, क्या करो, डिवाइड, ठीक है। अब इसकी 3 से अगर डिवाइड करें तो 100/3 इंटू 3, तो कितनी हो गई हमारी 1/3 डायोप्टर, ठीक, 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। अब पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला 1/f, ठीक है। 1 पावर बराबर क्या है 1/f, एफ ऊपर गया तो हो गई हमारी 3 डायोप्टर, ठीक है। 3 3 डायोप्टर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, जितनी दूर है ऑब्जेक्ट उतना ही उसे देखने के लिए, साफ देखने के लिए हमारी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ ज़्यादा, पास लाओगे तो फोकल लेंथ कम, ठीक है। दूर है तो फोकल लेंथ ज़्यादा, पास लाओगे तो फोकल लेंथ कम। अब अगर फोकल लेंथ कम है हमारी तो पावर कैसी होगी, पावर कैसी होगी, ज़्यादा होगी। मगर यहाँ उस चीज़ का खेल नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर हमारी फोकल लेंथ कम है, ठीक है, फोकल लेंथ कम है तो क्या होगी, हमारी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी भाई, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अगर हमारी फोकल लेंथ कम है मतलब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेंस को हमारे, ठीक है। तो भाई 25 सेंटीमीटर से कम है हमारी ये जो फोकल लेंथ नहीं हो पा रही, मतलब क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट उतना नहीं कर पा रही हैं। अब जब तक कॉन्ट्रैक्ट किया तब तक तो हमारी फोकल लेंथ कम हो गई और 25 तक आ गई। अब 25 से नीचे हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब हमारी मसल्स उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो यही हमारी प्रॉब्लम। अब कौन सी मसल्स भाई, कौन सी मसल्स होल्ड करती हैं लेंस को, सीलियरी मसल्स। तो ऑफकोर्स सीलियरी मसल्स की बात हो रही है। सीलियरी मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट द लेंस of human eye to a certain limit, because of which a person with normal vision can see the nearby object clearly only if placed at 25 centimeter. But if the object placed closer to the eye, then it cannot be see cannot see the objects clearly, ठीक है। अब क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करोगे तो हमारी मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। अब जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी उतनी एबिलिटी नहीं है 25 सेंटीमीटर तक वो फोकल लेंथ को कम कर पाए, इतनी ही एबिलिटी होती है हमारी सीलियरी मसल्स में। तो इस कारण से हमें नहीं दिखता भाई 25 सेंटीमीटर से पास का साफ से, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन 9 क्या हमारा, वॉट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस in eye when we increase the distance of an object from the eye? What happens to the image distance? अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई, जैसे आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये आपका चेहरा, ठीक है। अब मैं कहूँ इमेज डिस्टेंस इन आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आप एक नॉर्मल हस्ट पोस्ट आदमी है, ठीक है। अगर मैं आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दूर कर दूँ या पास कर दूँ तब भी आपकी इमेज वही रेटिना पे ही बनेगी, दूर कर दूँ तब भी इमेज रेटिना पे ही बनेगी। एक तरीके से ये समझो ये हमारा रेटिना है, दूर कर दूँ तब भी इमेज हमारी यहीं आके बननी है, पास कर दूँ तब भी यहीं इमेज हमारी आके बननी है। तो मतलब इससे कोई असर पड़ता है, अभी दूर पास कितना भी कर लो, अगर हम सही हैं तो हमारी इमेज तो रेटिना पे बननी है ना, ठीक है। तो दूर पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा भाई हमारी इमेज की डिस्टेंस। द इमेज डिस्टेंस इन द आई रिमेन्स द सेम on increasing the distance of the object from the eye, ठीक है। the focal length of eye changes due to ciliary muscle। अब क्यों नहीं पड़ा भाई, फोकल लेंथ हमारी उसी हिसाब से चेंज हो गई, इस वजह से हमारा असर नहीं पड़ा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल बड़े अच्छे से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। स्टार क्यों करते हैं हम, कि वो बहुत दूर है और एक पॉइंट सोर्स की तरह है, ठीक है, इतना ही है इसका। Stars twinkle due to the atmospheric refraction of light from the stars and changing density of air around the earth।
देखिए इस तरीके से हमारी अर्थ के चारों ओर लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की, इस तरीके से, ठीक है। अब जब लाइट इस तरीके से आती थी उन पे, लाइट तो सीधी आई बट ये नॉर्मल है। अब ये जो है भाई वैक्यूम से आ रही हैं और एयर में आ रही हैं, मतलब रेयर से डेंसर में आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाती थी, ठीक है। ये हमने डाला फिर से बेंड हो गई, ये डाला नॉर्मल फिर से बेंड हो गई, ठीक है। तो क्या है, कभी तो कम आती थी लाइट, अब हमारी डेंसिटी भैया हवा चल रही है, सब चीज़ चल रही है, तो डेंसिटी भी हमारी कम बढ़ होती रहती है, ठीक है। तो क्या है, कभी जब, ठीक है, तो डेंसिटी जब चेंज हो रही तो कभी ज़्यादा रेज आ गई आंखों में, कभी कम आई, कभी ज़्यादा आ गई कभी कम आई। तो क्या है, इसी तरफ से हमें ये दिखता है कि भाई जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, कम आई तो कम लाइट आई हमारे पास, तो ये दिखा हमें कि कम हुई इनकी लाइट, ज़्यादा लाइट आई तो हमें ये लगता है कि इनकी लाइट ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो बट उनकी लाइट सेम ही रहती, बट हमारा जो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये इसमें जो है हमारा खेल खेलता है, ठीक है। अब क्या प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं भैया, प्लैनेट्स देखो काफ़ी पास हैं और उनमें एक हज़ारों लाखों पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने बड़े अच्छे से पढ़े हैं, ये तो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी ने बड़े ही सरल डाले हैं इसमें। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दे बिहेव लाइक एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो भाई वो तो हम ले रहे हैं पॉइंट की तरह स्टार को, तो अब एक प्लैनेट है भाई बहुत पास है, तो हम उसमें हज़ारों लाखों पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, हज़ारों लाखों पॉइंट, ठीक है, हज़ारों लाखों पॉइंट मान लेते हैं एक प्लैनेट के अंदर। तो अब मान लो 100 पॉइंट मान लिया, हज़ारों लाखों की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे भाई, तो 100 पॉइंट मान लो, हम अपनी क्लास में 100 पॉइंट मान लेते हैं अभी। 100 में से पहले तो किसी 20 की लाइट नहीं आई, हमारे में 80 की आ गई, ठीक है। फिर किसी दूसरे 20 की नहीं आई, उन बाकी 80 की आ गई। फिर किसी दूसरे 15 की नहीं आई, 85 की आ गई। तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता अभी हमारी आंखों पर, हमें ये लगता है इनकी लाइट सेम है, ठीक है, ठीक है, सेम है, ट्विंकल नहीं करते इसी वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग। इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का खेल है, ठीक है। व्हेन द सन राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग और सेट इन द इवनिंग, द लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द थिकर लेयर ऑफ अर्थ एंड लार्जर डिस्टेंस of the atmosphere surrounding the earth. Hence the blue light scatters the most, but red light does not scatter and reaches our eye. देखो भैया इसमें बात ये है कि जब हमारा सन निकलता है, ठीक है, सन जब निकलता है आपको पता है प्रिज्म से, प्रिज्म का वैसे भी हमारी ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर कर जाती है एयर में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में भैया बहुत छोटे 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 फाइन पार्टिकल्स हैं, एयर वगैरह, धूल है, मिट्टी है, तो इन सब के बड़े बड़े फाइन पार्टिकल्स हैं, गैसेस के बड़े फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फाइन पार्टिकल किसको ज़्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको ज़्यादा बेंड करते हैं भैया ब्लू लाइट को, और बड़े पार्टिकल्स किसको करते हैं, वो सबको इक्वली करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब जो हमारा इसमें पूछा तो कुछ नहीं, बताना हमें, ठीक है। अब इन्होंने ब्लू लाइट क्या की, स्कैटर करी। अब वैसे सन से भाई सारी लाइट निकल रही, अब ब्लू लाइट सारी स्कैटर हो गई, अब बची कौन सी, रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है, तो रेड लाइट क्या होता है, हमारी आंखों में आ गई। अब ब्लू लाइट जब आई नहीं और रेड लाइट आ गई तो हमें कैसा दिखता है, रेड दिखता है सारी चीज़। तो वही इस सवाल में हमें बताना है, बड़ी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, why does the sky appears dark instead of blue to an astronaut। देखिए in space there are no particle, air gases, water droplets etc present to scatter the light, so when the astronauts look in the sky in the space there is no light entering our eye, their eye भैया उनकी आंखों में गिरती है, हमारी में थोड़ी ना गिर रही, हम कौन से स्पेस में है, ठीक है। hence it appears dark, ठीक है। अब क्या है, देखो जब है एक एस्ट्रोनॉट है, यहाँ तो हमारा भाई एटमॉस्फेयर है, एयर है, सारी चीज़ें हैं। अब भाई वहाँ तो वैक्यूम ही वैक्यूम है, कोई चीज़ नहीं है, ना तो एयर है हमारी स्पेस में, स्पेस बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब क्या है, जब एयर ही नहीं है तो उनके में कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, अब रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो लाइट कहाँ से आए उनके आंखों में, अब लाइट नहीं आएगी तो उन्हें कैसा दिखता है, सब ब्लैक दिखता है, डार्क। यही इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर है कोई तो। अगला क्वेश्चन हमारा है नहीं भाई, यही इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।